बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 का आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे, उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल से पढ़ेंगे और स्पीड और वेलोसिटी के तमाम टाइप्स को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस का आसान अल्फाज में टोटल फासला, जो असली फासला जो भी बंदा कवर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? कोई भी फासला, देखो जो एक्चुअल फासला, अभी मैं कंपैरिजन करवाऊंगा आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो डिस्टेंस आपने समझना है कि डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल, असली रास्ता को हम क्या नाम देंगे? असली पाथ को हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डिस्टेंस का। तो सिंपल आपने क्या समझना है? टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एक्चुअल पाथ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्चुअल पाथ। तो आसान अल्फाज में टोटल डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होता है? एक्चुअल पाथ। बस अपनी सिंपल क्या याद रखना है? व्हाट इज डिस्टेंस? आसान अल्फाज में एक्चुअल पाथ को हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का नाम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट रास्ता। क्या है? दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट, जो डायरेक्ट रास्ता होगा उसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल। जो डायरेक्ट रास्ता होगा उसको डिस्प्लेसमेंट, जो असली रास्ता होगा उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस। सही। अब देखो, अब आपको क्या समझना है? डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो मेन फर्क आ रहा है वो किस में आ रहा है? क्वांटिटीज में। एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट रास्ता बिटवीन टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअल पाथ को हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस का। अब देखो यूनिट दोनों का मीटर, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिख लिया। देखो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और ये बंदा क्या है? अरसलान। क्या है? अरसलान। इस क्लास का क्या है? हीरो है ना अरसलान। अरसलान देखो का इस क्लास का हीरो। सही। ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पर क्या है? कौन खड़ा है? हसनैन खड़ा है। क्या कौन खड़ा है? हसनैन। सही। हसनैन सेकंड हीरो है। सही है। तो ये पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर। अब देखो सिंपल, मैं क्या कहूंगा? अरसलान। अरसलान ने किसके पास जाना है? हसनैन के पास जाना है। किसके पास जाना है? हसनैन। अब देखो असली रास्ता क्या है? बाय रोड। देखो ये रोड इस तरह है। तो ये जो हमारे पास एक्चुअल पाथ होगा, ये देखो ये जो एक्चुअल पाथ है इसको हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस, जो मैंने डी से लिखा। मगर अगर कोई भी बंदा बाय एयर डायरेक्ट ए से बी, अरसलान बाय एयर डायरेक्ट, ये शॉर्टेस्ट रास्ते से डायरेक्ट ए से बी की तरफ जाएगा, तो ये जो शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रास्ता होगा इसको हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी उसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाते, कोई भी एरो नहीं लगाते। तो शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रास्ता डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ होगा उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, डायरेक्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ, उसका क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो स्पीड क्या है? स्पीड सिंपल कम कम। अब स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सिंपल, अगर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? स्पीड। सिंपल। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि स्पीड क्या है। अभी मैं यूनिट टाइम समझाता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना फासला कवर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? स्पीड। तो डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब क्या है? वन। वो क्या है? 1 सेकेंड भी हो सकता है, उसी तरह 1 मिनट भी हो सकता है, उसी तरह 1 आवर भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। तो सिंपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब क्या है? 1 आवर भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या नाम देंगे? कि ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है? स्पीड। अगर वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी और स्पीड में मैं अभी आपको कंपैरिजन भी बता रहा हूं, जिस तरह मैंने इन दोनों का कंपैरिजन बताया, फर्क बताया, अभी देखो स्पीड और वेलोसिटी का फर्क। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे यूनिट टाइम, देखो डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने समझाया वेक्टर क्वांटिटी है, शॉर्टेस्ट रास्ता है, और डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल रास्ता है, एक्चुअल पाथ है। सही है। जिस तरह देखो ए से लेकर बी तक असली बाय रोड रास्ता ये है, मगर कोई बंदा डायरेक्ट जाएगा तो वो डायरेक्ट रास्ता क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। असली रास्ता क्या होगा? डिस्टेंस। वेलोसिटी में हम क्या कवर करते हैं? देखो वेलोसिटी में हम कवर करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे यूनिट टाइम में तो उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में कवर करेगा उसको आप क्या नाम दोगे? वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस यूनिट टाइम में कवर करे उसको आप क्या नाम दोगे? स्पीड। तो फर्क समझ आ गया? डिस्टेंस इन यूनिट टाइम,
स्पीड, डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम वेलोसिटी, सही है, वेलोसिटी का नाम। अब देखो स्पीड हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हम क्या कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड में हम क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसी वजह से स्पीड स्केलर बन जाती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये कौन सा यूनिट होता है, एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट है, एसआई। इसी तरह डिस्टेंस और स्पीड का मीटर, मीटर ये भी कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। बाकी यूनिट नहीं हो सकते मगर ये एसआई यूनिट। अब देखो सिंपल, आप देखो एस से जाहिर करो, स्पीड को एस से जाहिर करो, या हमारे बुक में इसको सिंपल क्या लिखा है, वी लिखा है, तो कुछ भी फर्क नहीं। ये फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे, स्पीड टाइम। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर क्या लगाओगे, एरो। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको आप क्या नाम लोगे, वेलोसिटी का नाम लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसको आप क्या नाम लोगे, वेलोसिटी का नाम दोगे। तो समझ आ गया। देखो कंपैरिजन आप इस तरह करोगे दोनों का। अगर दोनों का फर्क आ गया तो अपने हर सेम टू सेम लिखना है, अगर एक के बारे में आ गया तो ये लिखना है, अगर एक के बारे में तो ये। दोनों का दरमियान फर्क आ गया तो अपनी इस तरह लिखना है। अब सिंपल देखो, अक्सर स्टूडेंट यूनिट भूल जाते हैं, तो यूनिट आप किस तरह निकाल सकते हैं। देखो ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। नीचे क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, या सेकेंड को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सिंपल, तो आप फॉर्मूले से ही यूनिट निकाल सकते हो। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी को पता है या नहीं, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो या नहीं। आप देखो टीचर बोलते हैं या नहीं, प्रिंसिपल बोलता है या नहीं कि यूनिफॉर्म पहन, नहीं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्कूल में नहीं आता। सरकारी स्कूल, प्राइवेट, सब में यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, कि सारे स्टूडेंट एक जैसे लगे, सारे स्टूडेंट एक जैसे। तो यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अगर बॉडी कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, बॉडी क्या है, एक जैसा फासला कवर करे एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म। देखो अक्सर स्टूडेंट को डिफिनेशन समझ नहीं आती। मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो ये मेरे पास फासला ए है, ए लेट्स सपोज पॉइंट ए है, और ये क्या है, पॉइंट बी। एक गाड़ी है ना, वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है। देखो छोटे छोटे रास्तों में मैंने इसको डिवाइड किया। पहले 1 मिनट में उसने कितना फासला कवर कर लिया, 20। अगले 1 मिनट में उसने कितना कवर कर लिया, 40। अगले 1 मिनट में उसने 60। अगले 1 मिनट में 80। अगले 1 मिनट में 100। इसका मतलब क्या है, देखो हर मिनट में वो कितना फासला कवर कर रहे हैं, 20 मीटर कवर कर रहे हैं। देखो किस तरह, 40 और 20 का फर्क कितना है, 20। 60 और 40 का फर्क कितना है, 20। 80 और 60 का फर्क कितना है, 20। 100 और 80 का फर्क कितना है, 20। देखो हर मिनट में 1 में 1 जमा करोगे क्या बन जाएगा, 2। फिर उसी तरह 2 में 1 जमा करोगे 3 4। आज देखो 1 मिनट बढ़ रहा है और हर मिनट में वो फासला कितना कवर कर रहा है, 20 20। 20 में देखो 20 के बाद क्या बना, 40। 40 में 20 जमा करोगे 60। 60 में 20 जमा करोगे 80। 80 में 20 जमा करोगे 100। तो हर मिनट में वो कितना फासला कवर कर रहा है, 20 20 कवर कर रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसे फासला कवर करना है, इसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म। अगर कोई भी बॉडी एक मतलब क्या है, सेम फासला ना कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल स्पीड। उसको हम क्या नाम देंगे, आपके बुक में नहीं लिखा है, उसको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है, अगर एक जैसा फासला का, अगर सपोज 20 कवर कर लिया, फिर 40, फिर हो सकता है 100, फिर 200, फिर 5। तो अगर एक जैसे फासला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर ना करे, उसको वेरिएबल का नाम। अगर एक जैसा फासला सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो इसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमारे पास क्या है, देखो हर मिनट में 20 20, तो ये कौन सा बना, यूनिफॉर्म स्पीड। हर मिनट में 20 20 वो स्पीड मतलब फासला कवर कर रहा है, तो इसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब एवरेज स्पीड, सिंपल एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, एवरेज स्पीड। सिंपल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम नाम देंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के साथ हम क्या लिखते हैं, एवी। क्या लिखते हैं, एवी। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम नाम देते हैं एवरेज। समझ आ गया एवरेज स्पीड। इसके बाद क्या, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, लम्हा। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, लम्हा, इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिंपल मतलब क्या है, किसी भी लम्हे, जब आप किसी भी लम्हे बॉडी की स्पीड को देखते हो, उसको आप क्या नाम दोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो कोई बंदा देखो गाड़ी में बैठा है ना, आराम से किसी भी लम्हे, वो क्या हर लम्हे या किसी भी लम्हे बॉडी की, उस गाड़ी की स्पीड को क्या करे, चेक करे, फाइंड करे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, लम्हाती स्पीड। जब हम क्या करें, किसी भी बॉडी की स्पीड किसी भी इंस्टेंट पर चेक करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम देंगे। अब देखो इसका फार्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल वही फार्मूला, सिर्फ आपने याद रखना है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड के टाइप्स खत्म हो गए, अब किसके स्टार्ट हो गए, वेलोसिटी। किसके स्टार्ट हो गए, वेलोसिटी के। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर से वही केस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करे एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ आ गया। देखो सिंपल, अगर बॉडी क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से उसी तरह आप एग्जांपल लिख सकते हो। देखो ये हमारे पास क्या है एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले मिनट में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 20। दूसरे मिनट में उसने 40। तीसरे मिनट में उसने 60। चौथे मिनट में उसने 80। देखो हर एक का अगर आप हर एक दो का अगर फर्क निकालोगे कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हो, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या नाम दे सकते हो, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग, चेंजिंग जो एक जैसा ना हो। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर बॉडी कवर अनइक्वल मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉम वेलोसिटी मतलब किस तरह, देखो उसी तरह ये एक फासला है, ये 1 2 3 मिनट तक छोटे छोटे फासले में कवर किया। पहले मिनट में उसने लेट्स सपोज कितना कवर कर लिया, 20। दूसरे मिनट में 60। तीसरे मिनट में लेट्स सपोज 120। चौथे मिनट में उसने कवर कर लिया फिर से लेट्स सपोज 180 नहीं, उसने कवर कर लिया 40। अब देखो अगर आप फर्क निकालोगे 60 और 20 का फर्क कितना आएगा, 40। 120, देखो यहाँ पर फर्क कितना आ रहा है, 40। यहाँ पर 60 और 20 का फर्क 40। 120 और 60 का फर्क कितना आ रहा है, 60। 40 और 120 का फर्क कितना आ रहा है, 80। देखो एक दफा उसने 40 कवर कर लिया, फिर 80, फिर 60 कवर कर लिया, फिर कितना कवर कर लिया, 80। तो 80 40 में 20 जमा करोगे 60 ये तो कि ये तो वापस यूनिफॉर्म बन गया। क्या बन गया, यूनिफॉर्म। क्या बन गया, यूनिफॉर्म। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म बन गया। देखो अगर बॉडी पहले क्या कवर करे, 60, लेट्स सपोज फिर क्या कवर करे, 10, फिर क्या कवर करे, लेट्स सपोज 5। तो देखो इक्वल मतलब हमारे पास टाइम गुजर रहा है मगर बॉडी का, आप देखो 60 और 20 का फर्क कितना है, 40। 10 और 60 का फर्क कितना है, 50। फिर देखो 5 और 10 का फर्क कितना है, 5। तो देखो हमारे पास क्या है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक जैसा वो कवर नहीं कर रहा है, कभी 10 कर रहा है, कभी 5 कर रहा है, कभी 10, कभी 20 कर रहा है। तो एक जैसा डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। या देखो इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, देखो मैंने क्या लिखा है कि बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप इसको अपोजिट भी सोच सकते हो, देखो इस तरह भी कर सकते हो कि इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन को आप रिवर्स भी कर सकते हो। देखो किस तरह मैंने लिखा, अगर बॉडी एक जैसा फासला कवर एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो अपोजिट, अगर बॉडी क्या है इक्वल, देखो यहाँ पर मैंने अनइक्वल लिखा, आप लिखो इक्वल। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल, क्या है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। आखिरी टाइप क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, फिर से उसी तरह टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, एवरेज वेलोसिटी। देखो इसको आप किस तरह, ऊपर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगाओगे तो एवी का मतलब क्या है, एवरेज। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो उसके ऊपर क्या लगाओगे, एरो। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर एंड हो गया। एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर बुक में लिखा है, लेट्स सपोज बॉडी ए है, यहाँ पर क्या है, बॉडी बी। अगर कोई भी बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट हो गई वापस बी तक आ गई, फिर बी से वापस कहाँ पर आ गई, ए तक, मतलब देखो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ए से गया बी तक, बी से वापस कहाँ पर आ गया, ए तक, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ एंडिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या थे, सेम थे, क्या थे, सेम, तब इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इस तरफ 10 है तो इस तरफ क्या होगा, -10, 10 -10 क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम थे तो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
जीरो। बाकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तब तक लेक्चर एंड होगा।